गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पढ़ेंगे नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये होता है सर, ये बहुत मेन, ये जो चैप्टर है ना सर, बहुत मेन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। इसमें बात मानिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। आप और आगे जाओगे 11th 12th में जो सोच रखे हो कि साइंस लोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज अ बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। याद रखना, अगर केमिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स उठाना है तो अभी आप बेसिक क्लियर कर लो। अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जितना मजबूत करोगे 11 12 उतना ईजी होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज पेशेंस रखते हुए पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा भी आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो सबसे पहले समझते कार्बन क्या होता है। इट इज एन एलिमेंट, कुछ नहीं सर, एलिमेंट होता है क्या? इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कंस्टिट्यूएंट्स में हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखना। तो कार्बन है क्या? कार्बन है क्या? कार्बन इट इज एन एलिमेंट। ये है क्या सर? इट इज एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है सर, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये कार्बन जो वर्ड है ना, ये नेम जो है ना, ये आपका लैटिन वर्ड से डिराइव है सर। कार्बन का मतलब ये कहां से जनरेट हुआ? ये डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज क्या? कार्बो का मतलब होता क्या पता है? कोल, सिंपली कोल, कोयला जी, कोयला। कार्बन मतलब कोयला, याद रखना। कार्बो ये लैटिन वर्ड है। कार्बो का मतलब कोल, सिंपली याद रखना, कोयला। इट इज एलिमेंट। कार्बन है क्या? ये एक एलिमेंट है सर, जिसका सिंबल क्या है? इट्स सिंबल इज कैपिटल सी, याद रखना, ठीक है ना। मेन चीज पे बात करते हैं, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना, ठीक है। तो कार्बन है क्या? इट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? प्योरेस्ट सब्सटेंस जो होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉन एज एलिमेंट, जिसको हम लोग 2 या 2 से और मतलब सिंपलर कंस्टिट्यूएंट में उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते कोई भी सब्सटेंस को। जो प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है ना, उसी का एलिमेंट कहते हैं सर, एलिमेंट। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल कैपिटल सी है। कार्बन का मतलब क्या आता है? ये लैटिन वर्ड कार्बो से बना है। कार्बो का मतलब होता है कोल, दैट इज कोयला। याद रखना, ठीक है ना। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं, ठीक है सर। इसलिए इसको कोयला, इसलिए कोल कहा जा रहा है। इसका मतलब क्योंकि कोयले का मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है ना सर, वो कार्बन होता है। याद रखना, ये कार्बन जो है, कार्बो लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कोल इसलिए कहा गया है क्योंकि कोल का जो मेजर पार्ट जो होता है ना, मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो होता है ना, वो कार्बन होता है सर, जिसके कारण ये जलता है। याद रखिएगा यार, और ये बात याद रखना हमेशा। सिस्टम में जितने भी चीज देख रहे हो ना, मोर देन ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस जो देख रहे हो ना, कार्बन उसमें मौजूद है। जो सब्सटेंस आपका एयर में बर्न करता है, आग जिसमें वो आग लगता है, कोई भी सब्सटेंस जो एयर के प्रेजेंस में बर्न करता हो, मतलब उसमें कार्बन का परसेंटेज है ही, कार्बन है, दैट्स वाई वो जल रहा है। याद रखना ये सब बातें, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये देखते हैं। अब चलो, हाँ, तो द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट अर्थ क्रिस्ट में, हमारे एटमॉस्फेयर और धरती के सतह में पता है कार्बन का परसेंटेज बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। कितना पता है? देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देख लो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रखना है दिमाग में से। क्या? अमाउंट ऑफ कोल कहने का मतलब कार्बन, कोल कह रहे हैं मतलब कार्बन, याद रखना। अमाउंट ऑफ कार्बन लिखते हैं, मतलब वही होता है जी, याद रखना। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन हमारा अर्थ क्रस्ट में, मतलब धरती के सतह में कितना पाया जाता है पता है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर पे बात करो 0.03%, यही होगा। इतना देखो कम पाया जाता। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल
देखो अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है सर, 0.0% कार्बन पाया जाता है, कार्बन याद रखना, ये सिंबल है सर कार्बन का C, ठीक है। और आपका एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है सर, 0.03%। किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। देख लो ये सब बेसिक चीज है सर जो आपको समझना है, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन आएगा आपका, हाइड्रोकार्बन्स आएगा जो बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा, बहुत मजा आएगा, मस्त मस्त बड़ा एकदम सब्जेक्ट है सर, पढ़ लो, ठीक है। तो कार्बन है क्या, इट इज एन एलिमेंट, इसको सिंबल C है। कार्बन, कार्बन का में तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ये लिख दे रहे, ये है क्या सर, ये लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से क्या आएगा, कार्बो, कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल, कोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोयले का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा ना वो कार्बन होता है, दैट्स वाई कार्बन का मतलब कार्बो, कार्बो जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोल। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, हमारा धरती के सतह में ना, अर्थ क्रस्ट में ना सर देखोगे ना तो कार्बन का परसेंटेज पता है 0.02% पाया जाएगा, धरती के सतह में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर पे यही बात कर लो ना तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 0.03%, जो किसके फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में, CO2, देखो कार्बन है ना, कार्बन है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलो, तो याद रखना, याद रखना, देखो ये हमारे सिस्टम में, हमारा सराउंडिंग्स में इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद भी कार्बन का, कार्बन जानता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर हमारे रियल लाइफ में, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बन कंपाउंड्स जो है ना, कार्बोनेट्स कंपाउंड है ना, कार्बन का मतलब ये कार्बन से रिलेटेड जितना इंट्रोडक्शन था ये मैंने दे दिया। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन का टेट्रावैलेंसी, कार्बन का जो है ना इसका और भी प्रॉपर्टी होता है, ये आपका जो होता है ना ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्यों मैं बताऊंगा। इसका प्रॉपर्टीज जो होता है, इसका नेचर होता है टेट्रावैलेंसी नेचर होता है, क्यों वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, मजा आ जाएगा। मार्क्स लाना है तो, सीखना भी है तो, सब चीज सीखोगे इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं सर, देख लो, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जो जितने भी लिविंग थिंग्स है आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी मटेरियल को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मटेरियल कार्बन से बना हुआ है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सिंपली याद रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कार्बन से आधारित कंपाउंड से बना हुआ होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कह लो तुम्हारा, कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है ना सब में कार्बन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, याद रखना। तो ये याद रखना, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन, the type of compound which are made up of carbon based compound is known as organic compound, याद रखना। चलो मैं लिख देता हूं, all living things, all living things, all living things, कहने का मतलब प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स which are made up of carbon based compound, carbon based compound, all living things, plants and animals based are made up of carbon based compounds, carbon based compounds, याद रखना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, which are called सर क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखना।
जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स कह लो, एनिमल्स कह लो, जो कार्बन से आधारित कंपाउंड से बना हुआ हो, कार्बन जिसमें मौजूद हो, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर है ना? क्लियर है ना सर? क्लियर है ना? याद रखना आराम से। सो याद रखना, जितनी भी लिविंग थिंग्स होता है ना, सब में कार्बन मौजूद होता है। ऐसे याद रखना, कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, ऑल, ये सब छोटी छोटी बात याद रखना। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट होते ही है उसमें। ठीक है ना? याद रखना, ऑल लिविंग थिंग्स इक्वल टू कार्बन एलिमेंट। कहने का मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है ना सर, सब में कार्बन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन का परसेंटेज होंगे ही उसमें। दैट्स वाई तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं ना। इसीलिए तो इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एयर में आप बर्न करोगे ना, तो ये बर्न कर जाएगा और CO2 गैस देगा, वाटर देगा। याद रखना, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहो। और यही बात याद रखिएगा, हम लोग डेली लाइफ में जितना भी सब्सटेंस, जितने भी मटेरियल यूज करते हैं ना, खाने का, रहने का, पहनने का, कुछ भी, सब कार्बन, उसमें कार्बन के परसेंटेज है सर मौजूद। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कोई भी मटेरियल को जलाना तो उससे क्या निकलेगा? CO2, फ्लेम बनेगा। फ्लेम, वही CO2 जो गैस निकलेगा ना, उसको लाइम वाटर जो है, चूना का पानी में आप उस वाटर को उस गैस को जाने देना। अगर वो लाइम वाटर आपका मिल्की टाइप के बनने लगा, मिल्की टाइप का, तो याद रखना उसमें कार्बन का परसेंटेज है। ये बात याद रखना। सिंपली कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर गया, मतलब उसमें कार्बन है, दैट्स वाई तो जला। ठीक है ना? तो इतना समझ में आ गया ना? अब मैं बात करता हूं सर, कार्बन ऑलवेज, हाँ, अब बात करता हूं, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, कैसे, देख लो। ठीक है ना? कार्बन, ठीक है ना? कार्बन एटॉमिक नंबर सर, एटॉमिक नंबर 6। कहने का मतलब देख लो, मैं उसका सेल बना रहा हूं। 6 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना सर, क्या होगा? 2 4 मतलब K सेल L सेल। कहने का देख लो, समझ लो। ये है कार्बन मेरा, चलो, न्यूक्लियस, K सेल L सेल। ठीक है ना? ये मेरा न्यूक्लियस है, याद रखना, कार्बन का। ये मेरा कौन सा सेल है? K सेल, ये L सेल। पहला K सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब पता है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n², ये वाला रूल। ठीक है ना? दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? कार्बन का। याद रखना। देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्टेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए इसको क्या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आउटर मोस्ट सेल में। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा ना। 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से लेना पड़ेगा उधारी, या फिर क्या कर सकता है, 4 डोनेट कर सकता है, तो डुएट हो जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है सर, केमिस्ट्री की दुनिया में। याद रखिएगा, क्यों नहीं? देखो, 2 4 6 है ना, ये जो है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा काम करेगा ना, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है सर। मैं यहाँ बोर्ड पे बना दे रहा हूं अपना मर्जी से, इतना बड़ा साइज नहीं होता है। ठीक है ना? तो साइज इतना छोटा होता है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल पे, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पे, और न्यूक्लियस जो है ना पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना सर, इतना ज्यादा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर दोगे आसानी से या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे। ठीक है ना? तो फिर सर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं करेगा कार्बन, इलेक्ट्रॉन का गेन भी नहीं करेगा, तो करेगा क्या? एक उपाय है ना, एक उपाय भाई, शेयर भी कर सकता है। आजकल दुनिया पूरा शेयर मार्केट पे ही बिजी है, याद है ना? तो याद रखना, शेयर भी कर सकता है,
दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, आओ भाई मिल बांट के कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये जो है ना एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, देन तो वो बनाएगा ना ऑक्टेट, तब ऑक्टेट बनाएगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एलिमेंट करता है ना, शेयरिंग फेनोमेना को ही तो कहते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। शेयर करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना सर, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, उसी बॉन्ड को तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट्स वाई कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। याद हो गया ना, समझ में आ गया ना सर। देख लो, अगर एग्जांपल नहीं समझ, दैट्स वाई हम लोग यहां से रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कैसा बॉन्ड सर, कोवलेंट बॉन्ड्स। याद रखना ये सब छोटी छोटी बातें। कार्बन कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हमेशा सर, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे, देख लो एग्जांपल, सपोज दैट मैं मान लेता हूं CO2 एक कंपाउंड है, तो CO2 कंपाउंड है, देखो कैसे बनाएगा, ये देखो ऐसे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसे, देख, कार्बन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होगा इसका, 2 2 4। देखो दो ऑक्सीजन अपना शेयर करेगा, 2 और कार्बन के आउटरमोस्ट सेल पे कितना 4 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इस ऑक्सीजन के साथ करेगा, 2 इस ऑक्सीजन के साथ करेगा, और ये ऑक्सीजन का 2, और बाकी 4 तो बाहर में रहेगा। तो देखो क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है ना, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब देखो इस कार्बन का अगर बात करेगा तो कितना है आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट ना। इस ऑक्सीजन का बात करो तो देख लो 2 2 2 4 2 6 2 8, इसका बात कर लो, देख लो 2 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, सब संतुष्ट, सब स्टेबल, बॉन्ड का भी फॉर्मेशन। तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा ना सर, ये जो बॉन्ड दिख रहा ना, ये सब बॉन्ड को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं सर, कोवेलेंट बॉन्ड। किसके नाम से जानते हैं सर, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आपको समझ में आ गया ना, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है सर, बातें मेरी समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए थोड़ा, यही सब बॉन्ड्स को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। वेट कीजिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूँ कैमरा का सर, सॉरी सर। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, बात को ध्यान से सुनो सर, थोड़ा मैं ये सब बातें जो है ना, ये सब बात जो है ना, यही सब बात जो होता है ना, बेसिक्स में आपका पकड़ बनाता है सर। छोटी छोटी बातें को याद रखना, दिमाग के कोने में आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आउटरमोस्ट सेल पे जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, कार्बन का 4 होगा बाबू, 4 होगा आउटरमोस्ट सेल पे जो होता है। अब वैलेंसी किसको कहते हैं, वैलेंसी कितना, वैलेंसी भी 4 होगा बाबू। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। कहने का मतलब उसको ऑक्टेट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए, सब बात वही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी सेम चीज है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी सेम चीज है, स्टेबल भी कह लो तो सेम चीज है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को भी वही कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कह लो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कह लो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कह लो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कह लो। कहने का मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है आउटरमोस्ट सेल पे। तो वो स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो होता है ना सर, उसी नेचर को, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो दैट्स वाई वैलेंसी का डेफिनेशन यही होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर सकता, शेयर कर रहा है ना, तो दैट्स वाई 4 होगा वैलेंसी। 4 ही घट रहा ना ऑक्टेट से, दैट्स वाई वैलेंसी भी 4 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 4, दैट्स वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी क्या 4, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। डिफरेंस है, याद रखना।
तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, याद रखना सर, ले लो। और टेट्रावैलेंसी नेचर के बारे में बात करूंगा कार्बन का। चलो चलो चलो, ठीक है ना। एक एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में से, और बात को याद रखना। आपका सर क्या क्या बोल रहे ध्यान से सुनते चलिएगा ना, वो भी फायदा करेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बार बार सुनो क्या कहना चाह रहे हैं मैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। चलो अब देखते हैं टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन का ना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये सब प्रॉपर्टी भी याद रखिए, लिख सकते हैं आप। टेट्रावैलेंट कार्बन कैसा होता है सर? टेट्रावैलेंट नाम से ही पता चल रहा ना बाबू। टेट्रावैलेंट, देखो इसको तोड़ेंगे ना, टेट्रावैलेंट को अगर आप तोड़ोगे ना तो दो चीज में टूटेगा, एक होगा टेट्रा, एक होगा वैलेंट, यही ना। टेट्रा का मतलब होता है 4, 1 को यूनी कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, बाई कहते हो, 3 को ट्राई कहते हो। टेट्रा मतलब 4। वैलेंट मतलब वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, वैलेंसी को। कहने का मतलब क्या बोल रहा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। चलो लिख लो, पूरा कंप्लीट कर लो बात को। कौन किसका नेचर है टेट्रावैलेंट? कार्बन का है, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन का ही बात होगा ना बाबू। तो कोई भी एलिमेंट याद रखना, कोई भी एलिमेंट का अगर जिक्र हो, उसका नेचर अगर टेट्रावैलेंट है, कहने का मतलब उसका वैलेंसी 4 होगा। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना बाबू। तो टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, मतलब कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी 4 हो उसका नेचर कैसा होगा? टेट्रावैलेंट नेचर का होगा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बात किया ना, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। दैट्स वाई इसको हम लोग टेट्रावैलेंट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं सर। बस इतना ही याद रखना है, छोटी छोटी बातें याद रखो ना। दैट्स वाई ये 4 वैलेंसी है ना, तो ये कोई भी अलग एलिमेंट से अगर बात करोगे ना, कोई भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ना, ये 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऐसे। ये सिंगल लाइन जो दिख रहा है ना, ये सब बॉन्ड्स होता है सर, बॉन्ड कहलाते हैं, बॉन्ड, ठीक है ना। और याद रखना एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब बात करेंगे बाद में भी, ठीक है ना। ये देख लो वैलेंसी 4 है, दैट्स वाई। ओके, टेट्रावैलेंट समझ में आ गया ना? टेट्रावैलेंट समझ में आ गया ना सर? द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ पुटिंग बाय 4 शॉर्ट लाइंस, याद रखना, ठीक है ना। चलो और एक है सेल्फ कॉम्बिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म, ठीक है। अब चले देखिए, सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कुछ होता है, एक टॉपिक है ये जो होता है ना सेल्फ कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब क्या, कार्बन जो है ना सर, अपने आप के ही साथ दूसरे कार्बन एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्ड बना के एक बड़ा सा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट टाइप ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नॉन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन। एक है टॉपिक सेल्फ, कहने का मतलब और एक कार्बन एटम ले लो ना, और एक कार्बन एटम चलिए ले लिया मैंने, चलो तो इसके साथ फिर 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर और एक ले लिए, तो इस टाइप का कर करके बहुत बड़ा सा एक मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये खुद के ही साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, खुद के ही साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना सकता है। दैट टाइप ऑफ सेल्फ लिंकिंग सेल्फ बॉन्डिंग इज नॉन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन। इस टाइप के सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो कार्बन का कैसा कैसा नेचर है? टेट्रावैलेंसी नेचर है, सेल्फ कॉम्बिनेशन भी ये एक नेचर हो गया सर। तो याद रखना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और दूसरे नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे सर। आज इतना ही रहने दो, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। जितने भी बातें मैंने बताया ना सर, सबको दिमाग के कोने में रखना, याद रखना, रिवाइज करने मत भूलिएगा सर, रिवाइज कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ा मार्क्स कंटेंट करता है, याद रखिएगा। अभी पढ़ लो, अगर अभी आपको फायदा नहीं मिल रहा तो 11, 12 मैं गारंटी देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा मार्क्स का कंटेंट होता है सर। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, कुछ भी कह लो सर। तो प्लीज
प्लीज़ अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सर। और भी दूसरा टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मेरे को इस टॉपिक का वीडियो डालो, तो मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, बाय।